नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, एक बहुत बड़ा एजेंडा भारत में चल रहा है, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक्चुअल में ये क्या है, इसको हम बारीकी से समझेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टुअर्ट रानू जी, और हम दोनों लोग आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। अगर ये आती है, लॉन्च होती है, तो इससे क्या क्या फायदे होंगे और कैसे ये लॉन्च करेगी, क्या मैनिफेस्टो में उन लोग गवर्नमेंट में था, और क्या ड्राफ्ट इसके तैयार हुए हैं। इन सभी मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। तो उससे पहले आप लोग को समझा देते हैं कि एक्चुअल में यूसीसी है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा, मैं उसको पढ़ के ही बता देता हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। यानी हर धर्म जाति लिंग के लिए एक जैसा कानून अगर सिविल कोड लागू होता है, तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम होंगे। और अपना कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका जिक्र है, तो उसको भी मैं आपको बताना चाहूंगा। समान नागरिक संहिता शब्द का भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 44 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 44 कहता है, राज्य पूरे भारत में, एक पर्टिकुलर राज्य होते हैं, वो राज्य खुद डिसाइड कर सकते हैं, पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। तो इसके बेनिफिट क्या होंगे, इसी पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो स्टुअर्ट रानू जी, आप कुछ बताइए यूसीसी के बारे में, क्या आपके पास जानकारी है इस समय। जी, आप सुन पा रहे हैं? स्टुअर्ट रानू जी, हमारी हेलो। आवाज आपको जा हाँ। रही है? हाँ। जी जी जी। क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी, सुन पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ। हम्म। जी, बात तो करिए। यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये कुछ खास है नहीं। ये जी एक जी बीजेपी का एजेंडा है। जी ये 2014 में 2019 में दोनों ये चुनाव मैनिफेस्टो में ये बात डाला गया था। तो कुछ तो बीजेपी ने पूरा कर दिया, जी कुछ जी अभी ये केवल यही रह गया है जिसको ये पब्लिक इशू बना रहा है। ये जी जी कुछ खास है नहीं, जनता का मुद्दा तो है ही नहीं है। जी। हाँ, ये जनता का केवल मुद्दा। चुनावी मुद्दा, जी जी, सुन जनता पा का रहा हूँ, मुद्दा सुन पा है रहा ही हूँ। नहीं है। जनता का मुद्दा ये नहीं है। मैं बात करना चाह रहा था ये स्टुअर्ट रानू जी, ये हाँ, बोलिए। कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका जिक्र है। तो अगर किस हम्म। हिसाब से इसको लॉन्च करना चाहिए, मिनी ड्राफ्ट तो होना चाहिए या फुल्ली ड्राफ्ट तो होना चाहिए, अगर लॉन्च कर रहे हैं, अगर आपको ये है कि हमारे देश के जनता इससे बेनिफिट होंगे और एकजुट हो जाएंगे, तो इसका जिक्र तो होना ही हम्म। चाहिए। मैं इसके लिए एक हाँ ड्राफ्ट हाँ हाँ, तैयार वो होना बिल्कुल चाहिए। होना चाहिए। जी तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोशनपुरिया जी। जी, रोशनपुरिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए इस पे जिक्र करते हैं। अभी रोशनपुरिया जी की ऑडियो अभी नहीं आ रही। हाँ। हम्म। जी तो वही मैं कह रहा हूँ कि जिस देश में, जिस प्रदेश में यूसीसी लागू होता है, वहां की जो जनता होती है, जो वहां वहां का पर्सन होता है, उस पूरा एक ही कानून होता है उन सबके लिए, चाहे वो किसी भी जाति के हो, चाहे वो किसी जाति धर्म के हो, सबके लिए एक ही कानून होता है। हम्म। जी जी। तो इससे इससे तो बेनिफिट होना चाहिए। देश की जनता को इतना उग्र होने की क्या जरूरत है। अगर एक समान संहिता कानून अगर लागू होता है, तो जनता को प्रॉफिट के लिए, ये जनता जनता के लिए ही तो इसको लॉन्च किया जा रहा है। नहीं, मुद्दा यहाँ, बात प्रॉब्लम यहाँ आ रहा है कि जैसे इंडिया डेमोक्रेसी देश है ये, यहाँ पे अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं। जैसे मुस्लिम समुदाय का देख लीजिए आप, उनका फेस्टिवल जो होता है अलग तरीके से वो मनाते हैं, हिंदू अलग तरीके से मनाते हैं, सिख अलग तरीके से मनाते हैं, और जो आदिवासी है वो अलग तरीके से मनाते हैं। जी जी तो इसमें भारत सरकार को ये समझना चाहिए। अब ये नहीं है कि हाँ। पूरे देश में लॉन्च कर दिया जाए, इसको और लागू कर दिया जाए। रानू जी, इसमें मैं इस पे राज्य सरकार को भी ये अथॉरिटी है कि भी, हाँ, बोलिए 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 सर, बोलिए।
बोलिए, आप इसमें बोलिए। राज्य राज्य सरकारों को भी अथॉरिटी है कि राज्य सरकार अपने हिसाब से देख के उसमें लागू कर सकता है। जैसे गोवा में, इंडिया का एक ही ऐसा प्रदेश है जहाँ पे यूसीसी लागू है, गोवा में। जी जी हाँ, व्हीकल एक्ट 2019 में, जी जी ये कुछ कुछ दिन पहले 2019 में व्हीकल एक्ट लाया गया था कि हर प्रदेश में एक ही व्हीकल एक्ट होना चाहिए। जी जी तो उसको भी खारिज कर दिया गया, वो भी पूरा लागू नहीं हुआ। जी। तो अपनी ट्राइबल जो कम्युनिटी है उन लोग के लिए क्या प्रॉब्लम एक्चुअल में हो सकता है कि नहीं? क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक एजेंडा हो बन सकता चुका है, है क्यों नहीं हो ट्राइबल सकता फैमिली है। के लिए। हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है उसको बारीकी से समझाना चाहेंगे अपने मेरी जनता को? ये ग्राउंड पे तो ये काम, ये ठीक है ठीक रोशनपुरिया है, जी ग्राउंड में ठीक है ठीक जाते है, मैं हैं ये। रोशनपुरिया जी हाँ, से कोशिश कर रहा हूँ। रोशनपुरिया जी, सुन पा रहे हैं आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी सुन रहा हूँ मैं। जी जी, रोशनपुरिया जी, ये हम लोग यूसीसी पे बात कर रहे हैं। और क्या मैं बात करना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ कि यार क्या एक्चुअल में ये ट्राइबल कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा इफेक्ट होगा? हाँ जरूर होगा उसके लिए। होगा क्या? ये क्या बारीकी से आप समझाना चाहेंगे इसको? तो कैसे होगा, किस तरीके से होगा, कुछ थोड़ा उसको डिटेल में समझाइए ना। जैसे पिछड़े वर्ग जो दलित हैं उनको क्या प्रभाव पड़ेगा, जो आदिवासी हैं उनको क्या प्रभाव पड़ेगा। जी जी, ये जो है अपने ट्राइबल्स जो अच्छी खासी तादाद में मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पूरा उत्तर तो ज्यादातर वहाँ ट्राइबल्स ही है। आदिवासी जनजाति और बिहार में भी है शायद, झारखंड से इनकी जो आवाज आ रही मेरी? जी जी, हाँ, आ रहा है बोलिए, आपका बात आवाज। करिए जी। हाँ, तो जो उनमें रीति रिवाज होते हैं ना, उन पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा इसका। रीति- उनमें कई सारी रस्में होती है, क्योंकि हमारे जो आसपास ट्रैवल्स तो है नहीं, लेकिन उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जो उनके रिवाज वगैरह होते हैं, शादियों ब्याह के बहुत सारे, तो उन पे इफेक्ट पड़ता है, उनमें जरूर इफेक्ट है। पड़ेगा। जी जी, और आप एक बार ऑडियंस को यूसीसी के बारे में बारीकी से जरा बता दीजिए कि एक्चुअल में यूसीसी है क्या, क्या इसकी मिनी ड्राफ्ट है, क्या गवर्नमेंट ने इसकी मिनी ड्राफ्ट क्या तैयार कर रखा है, किस प्रदेश में ये पहले से यूसीसी चल रहा है? हाँ ये गोवा में तो पहले से ही है, गोवा में है ये यूसीसी लागू, लेकिन अभी सरकार ने कोई ड्राफ्ट की ये तय नहीं किया, लेकिन इस पे चर्चा हो रही है, फला वो दिक्कत आएगी, वो बैन होएगा और वो होएगा। कई सारे, जैसे मुस्लिमों में ले लो, 3 तलाक जो बोल देते हैं वो खत्म हो जाएगा। जी, पहली बात इस 3 पे तलाक तो कानून है। 3 तलाक पे तो कानून लाया गया है, और बाकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कई सारी प्रॉब्लम होंगी, जैसे जो एक शादी कर मुसलमानों में क्या होता है, 3 4 शादी भी कर लेते, 2 तो एक ही कर पाएंगे। जी जी और वो जो ब्याह कई सारे कर लेते हैं ना, वो भी नहीं हो पाएगा। और जो इद्दत वगैरह होती है और हलाला जो होता है, ये भी नहीं कर पाओगे, गैर कानूनी हो जाएगा। जी जी जी। तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और मेजोरिटी कम्युनिटी पे क्या इफेक्ट आएगा, उस पे आप बात करिए, चर्चा करिए। हाँ, इस पे दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा। मेजोरिटी में भी हैं कुछ रीति रिवाज और माइनॉरिटी में भी हैं, दोनों ही यानी आएंगे इसके दायरे में। यूसीसी एक्चुअल में, यूसीसी को ऐसे समझा जाए कि एक भारत जो है, भारत की गवर्नमेंट एक मनी ड्राफ्ट तैयार कर रखी है कि एक देश एक कानून, और एक जो है शादी ब्याह का रीति रिवाज, संविधान त्योहार मनाने के का। भाग 4 का, और वो है ना आर्टिकल 44, उसको लागू करने के, वो उसको ही तो लागू करने के बोलते, जो कहता है समान नागरिकता, सब समान होंगे। जी जी संविधान का आर्टिकल कहता है 44, वो कहता है सभी समान होंगे, कोई लिंग, जाति, नस्ल, कोई भेदभाव नहीं होगा। जी जी। सरकार उसको उसके आधार पर लागू करने की कोशिश करेगी। पहली बात, अभी कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं है।
अभी कोई ड्राफ्ट नहीं आया, ये तो बात एक्चुअल है, ये तो एक एजेंडा आज बन के तो चल रहा है। हाँ, जी और जी आज तो उसमें राज्यसभा में भी लाया गया अभी। जी। जो मीडिया में चर्चा चल रहा है, पहले कौन से स्टेट में इसको लॉन्च किया जाएगा? इसका धामी उत्तराखंड की धामी सरकार ने शायद ड्राफ्ट रेडी भी कर लिया, लेकिन अभी ओपन नहीं है वो। ड्राफ्ट के बारे में आपको कुछ पता है? हाँ, यही सही, यही होगा। समान नागरिकता को लेकर ही चर्चा भी हो चुकी है उनकी, लोग अभी गुप्त मीटिंग है, लेकिन अभी ओपन नहीं है, क्या होगा क्या नहीं। मतलब जो चल रही है यही होगा, जो अफवाहें हैं, जो भी चल रहा। जी जी। यानी जनता को इस पे घबरानी नहीं इससे चाहिए, अभी गवर्नमेंट के पास कोई मिनी ड्राफ्ट है नहीं। और कोई गोवा के बाद में अगर यूसीसी कोई लागू स्टेट करेगा तो वो सबसे पहले शायद उत्तराखंड ही कर सकता है, क्योंकि उसका ड्राफ्ट रेडी है। जी जी बस उसको विधानसभा में पेश करना है, उसको कानूनी रूप देना है। जी जी। मैंने ऐसा भी सुना हुआ है कि अगर ये समान नागरिकता कानून आती है तो बहुत से सारे लोग जो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं उनको भी कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ेगी, कोर्ट से कोई कागज बनवाना पड़ेगा। 21 साल पे हाँ हाँ लड़का लड़कियों का जो है हाँ शादी को स्टेबल किया जाएगा। हाँ, 21 साल तो कर भी दिया है सरकार ने, शायद ये तो कर दिया है। पहले 18 थी शादी की जो एज थी, अब 21 कर दिया। जी जी। और लिविंग रिलेशनशिप के लिए भी कोई रूल आएगा, ताकि वो कोर्ट से पहले। परमिशन लेनी पड़ेगी उसके लिए। जी जी। आप एक बार और बताइए कि ट्राइबल फैमिली के लिए क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा जो जनता में जो प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि मैं मेरे सूत्रों से खबर मिल रही है कि ट्राइबल फैमिली सड़क पे आ रहे हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो उनके लिए एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हो रहा है? आखिर समान नागरिकता कानून तो अच्छा है, सबके लिए एक एक रूल होगा, सभी लोग फॉलो करेंगे। देखो, इससे इफेक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एक जनजाति आती है जी जी तो वो वहाँ क्या होता है, वो मैंने एक बार बोला भी था, वहाँ क्या होता है, एक बंदे से शादी हुई तो वो लेडीज और उसके भाइयों के साथ भी वो रहती है, जैसे अपने सहस्बैंड के साथ रहती है, तो इससे जी वो जी भी खत्म हो जाएगा, वो जो कि उनमें एक रिवाज बन चुका है वो। जी। तो इसमें यानी बहुत जो इनके आदिवासी ट्राइबल्स हैं, जो पिछड़े हुए कुछ, देखो अपना जो इंडिया है इसमें बहुत विविधता है, लोगों में कई रीति रिवाज हैं, तो वो सारे सभी खत्म हो जाएंगे। लोग बिल्कुल उनसे जुड़े हुए हैं, तो वो उसका तो विरोध करेंगे यूसीसी का, जब वो खत्म हो जाएंगे तो। जी जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इसे। जी बोलिए बोलिए, बात कर रहे हैं आप, बोलिए। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में या हिमाचल, जम्मू के बाकरवाल हो, कई सारे हैं, वो वहाँ ट्राइबल्स हैं। राजस्थान में जाएंगे हम, वहाँ भी अलग रीति रिवाज मिलेगा। जी जी गुजरात, मध्य प्रदेश, हर जगह ट्राइबल्स हैं। इधर साउथ में भी, तो उनके यहाँ सबके अपने अपने अलग रीति रिवाज हैं, तो वो सब समानता के उसमें आ जाएंगे, तो वो उनको छोड़ना पड़ेगा, गैर कानूनी हो जाएगा। और उसको करते हैं तो उनको दिक्कत आएगी, तो विरोध तो करेंगे ही। इसकी तो ये यही नहीं, मुस्लिम ही पर इसकी दिक्कत परेशानी कर, उन्हीं को परेशानी होगी, ये सभी इसके दायरे में आएंगे, जी जी। सभी पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 44 में अगर है, तो मुझे लगता है कि अगर ये बिल आती है तो सभी के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जनता में घबराहट नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। आप जब गवर्नमेंट ड्राफ्ट लाती है उसको आप देख लीजिए, उसके बाद कोई आपको जो एक्शन देना है, जो आपको कुछ करना है, वो ड्राफ्ट के बाद करिए, क्योंकि अभी हाँ, तो कोई ड्राफ्ट आई नहीं है, तो इस पे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अभी तो वो अफवाह हो रही, ये वो हो जाएगा और वो हो जाएगा, अफवाहें चल रही है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। ठीक है, हमारे ऑडियंस को समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रोशनपुरिया जी। ये थे हमारे साथ रोशनपुरिया जी, जो कि बाराबंकी से जुड़े हुए थे। और अभी बात करते हैं रानू जी से। रानू जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपको, बोलिए। जी, कोई कमेंट जनता ऑडियंस को? ये सब एजेंडा है, ये सब एजेंडा है, बीजेपी का एजेंडा है ये, और कुछ नहीं है। जी जी, बीजेपी का एजेंडा आपके हिसाब से? बीजेपी का एजेंडा है। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त हमें इतना ही ज्यादा दिखता है। और हमारे वीडियोस के देखने के लिए ऑडियंस को अगर बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, वीडियो अगर अच्छी लगती है,
तो भी कमेंट करिए हमारे कमेंट बॉक्स में जाके। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो भी कमेंट करिए। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।